अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं हम वर्ड्स अल्फाज को यूज करते हैं। उन अल्फाज को एक सीक्वेंस एक ग्रुप में यूज करना, दैट इज अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल आना सेट इन अ कॉर्नर। Little Anna sat in a corner. It gives us complete meaning. So this is a sentence and it is a group of words. जैसे कि little Anna sat in a corner. ये सारे words हैं और 6 words मिला के हमने एक sentence बनाया है जो कि हमें एक complete sense provide कर रहा है, तो इसको हम sentence कहेंगे। इसी तरह अगर हम कहें she walks, तो she walks ये 2 words हैं, combination of 2 words are group of 2 words but it is giving a complete sense, so this is a sentence. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. Typically sentence में क्या होता है, it contains a subject and a predicate conveying a statement. जो भी sentence हो वो हमें कोई ना कोई statement provide करेगा, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, कोई एक्सक्लेमेशन हो, कोई कमांड हो या कुछ भी हो, तो वो जो एक कंप्लीट सेंस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम सेंटेंस कहेंगे, जिसमें मेन क्लॉज ज़रूरी होगा, जिसमें मेन मैसेज होगा। अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, ऑफ एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। इन इंग्लिश इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड विद अ फुल स्टॉप, और एंड एक फुल स्टॉप पे होगा, आर अ क्वेश्चन मार्क, आर एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर स्पीकिंग, आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ रूटीन, आर इन अवर कॉपी, नोटबुक एक्सेट्रा। तो दिस इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या चीज़ है? सिर्फ वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंस की जो है टाइप्स, 4 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं और बाकी टाइप्स हम पढ़ेंगे उसके फंक्शन के हिसाब से। तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस आर 4 टाइप्स। स्ट्रक्चरली मतलब कि उनके फॉर्मेशन में जैसे वो यूज़ होते हैं उस के हिसाब से सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। पहले हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज। सिंगल क्लॉज वो होता है जिसमें एक ही वर्ब यूज हुआ होता है, लेकिन सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि ऑन इट्स ऑन स्टैंड कर सकता है, मतलब कि वो अकेले अपने मीनिंग जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड करता है, विच इज इंडिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज, और इसके साथ कोई भी अदर क्लॉज नहीं होगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। वॉन्टेड यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ब यूज हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। सेकेंड पे आते हैं, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉजेज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज उसमें एक से ज्यादा होगा, मतलब कि 2 या 3 होंगे, पर उसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। और ये कनेक्ट किस चीज से करेंगे? सम स्पेसिफिक कंजंक्शंस, पंक्चुएशन आर बोथ आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर दीज क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। सही है, तो यहाँ पे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, this is a clause, and the other part of the sentence she wanted to become a writer, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिनको हमने बीच में एक कंजंक्शन से जो है वो जोड़ा हुआ है, एंड सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। फिर थर्ड टाइप पे हम आते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज मोर देन 1 क्लॉज, बट one of them must be an independent clause and the other must be a dependent clause। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन 1 क्लॉज यूज होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी मोर देन 1 क्लॉज यूज होगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर।
to be a writer. I know is a dependent clause जो कि complete meaning provide नहीं कर रहा. I know what? That is not giving the complete sense. So I know that is a dependent clause. You always wanted to become a writer. That is an independent clause. इनको बीच में एक conjunction connect करता है that. So this is a complex sentence. What is compound complex sentences? A compound complex sentence or a compound complex sentences, complex compound sentences जो भी ले लें, is a mixture of the features of compound and complex sentence in one sentence. कैसे? Compound sentence में क्या है? More than one independent clause है. Complex में क्या है? Independent और dependent दोनों को ऐड करके एक sentence बनाया गया है. तो इसी दोनों को mix करके जब हम लें तो it must contain at least 2 independent clauses and 1 dependent clause. At least 1 dependent clause, लेकिन dependent clause होना ज़रूरी होगा. एग्जाम्पल में हम लेते हैं, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. सो आई नो it is again dependent clause. You always wanted to become a writer, that is a dependent clause, independent clause, sorry. But I always wanted to become a doctor, that is again independent clause. दो independent clause को लेकर हमने साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज ले लिया है और इन तीनों को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे हम. तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस की. और जो भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज लेंगे हम उनको कनेक्ट करने के लिए हम कोई भी कंजंक्शन या कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे टू कनेक्ट दीज सेंटेंसेस. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. पहले हम आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. इट सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, feeling or makes a statement or describe things. In other words, it declares something. इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, it declares something. ये सेंटेंस सिंपली विद अ फुल स्टॉप एंड होते हैं. एग्जाम्पल में हम आते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर. एक स्टेटमेंट है जो कि एंड हो रहा है एक फुल स्टॉप पे. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड पे आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टूडे. दिस इज अ फीलिंग एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड में है व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो भी यूजुअली फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, बट जब हम इसमें कमांड यूज करते हैं तो ये फिर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन. This is a request. This is an imperative sentence. But I need you to sit down now. This is a command and it's end with a exclamatory mark. So this is a imperative sentence. Example number 3 and 4 जो है वो imperative sentence की example है. First में request है, please sit down. I need you to sit down now. That is a command and it also comes under imperative sentences. Third पे आते हैं interrogative sentence. इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये ask a question. An interrogative sentence ask a question and it must ends with a question mark because here we ask a question और question के end में हमेशा जो है वो हम question mark use करते हैं. For example, where are you going? This is a question. कहाँ जा रहे हो? So हम end में जो है question mark use करेंगे. Do you know him? This is also a question. This is asking a question from someone. So this also ends with a question mark. फिर लास्ट और टाइप आती है फंक्शन के लिहाज से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस वो फ्लो ऑफ इमोशंस. किसी भी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो हैप्पीनेस हो, वंडर हो, सॉरो, एंगर एसेट्रा, उसके लिए जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ डे इट वॉज. So this is out of wonder कि क्या दिन था. So this comes under exclamatory sentences and it ends with a
एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा क्योंकि ये इमोशंस को जाहिर करता है। देन कम आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, गुस्से से या एंगर से या सॉरो में कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकता है। सो इट आल्सो एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे ये टाइप्स एंड होती हैं। पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरली कि कैसे सेंटेंस बनता है, क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, उसके लिहाज से हमने पढ़ा कि सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। फिर हमने फंक्शन के लिहाज से पढ़ा, फंक्शन के लिहाज से भी सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट है, दूसरा कमांड और रिक्वेस्ट है, थर्ड वन इज आस्क अ क्वेश्चन, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इमोशंस, हैप्पीनेस, वंडर, एंगर्स, जो कि इमोशंस को जाहिर करता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।